जियो जब तक दम में है दम। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद सरफराज नाज। शायर इनकलाब जोश मिलिया आबादी ने अपनी सरगुज़श्त यादों की बारात में लिखा है कि अगर मैं किसी रियासत का हुक्मरान बन जाऊं तो असला लाइसेंस की तरह बादाखारों के लिए सख्त तरीन शराइत आयद कर दूं और उनसे एक मेडिकल सर्टिफिकेट लिखवाऊं जिसमें दर्ज हो कि पीने वाले की सेहत एक मुकर्रर मकदार की इजाज़त देती है, बादाखार में हद से तजावज़ करने की आदत ना हो और पीने के बाद वो अपने और लोगों के हकूक़ से गाफिल ना हो जाए। अगर कोई इस मियार पर पूरा ना उतरता हो तो उसे हरगिज़ पीने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। यकीनन जोश साहब के अपने तजर्बात होंगे, मगर हमने भी देखा है कि पीने वाले इंजॉय करते करते वो लकीर अबूर कर जाते हैं जहां पीने वाला नहीं बल्कि उसे देखने वाले इंजॉय कर रहे होते हैं और बदनामी का दाग अलग से लग जाता है। हालांकि पीते बहुत से लोग हैं, मगर जो हद से तजावज़ कर जाए शराबी का ठप्पा उसे ही लगता है। आज मैं आपको एक ऐसा ही वाक़या सुनाने वाला हूँ कि पीने वाला अगर एतदाल में ना रहे तो फिर कैसा तमाशा लगता है। अगर दोस्तों अहबाब ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दें। हमारे एक सहाफ़ी दोस्त, जिनका असल नाम तो मोहम्मद अली है, मगर अदाकार नदीम के फ़ैन होने और अदाकार बनने के शौक़ में उन्होंने अपना नाम सहर नदीम रख लिया था। एक दफ़ा हदायतकार मोहम्मद जावेद फ़ाज़ल अपनी फ़िल्म कौन कितने पानी में की शूटिंग करने फैसलाबाद तशरीफ़ लाए तो अदाकारों को इंट्रोड्यूस करने के साथ साथ खुसूसी तौर पर हमने सहर नदीम की अदाकार नदीम से मुलाकात कराई और सिफारिश की कि उन्हें फ़िल्मों में काम करने का बहुत शौक़ है, लिहाजा आप उनकी मदद करें। अदाकार नदीम ने कहा कि फ़िल्मों में काम करना है तो लाहौर शिफ्ट हो जाएं और स्टूडियोज़ में हाज़िरी यकीनी बनाएं। मैं भी कोशिश करूँगा। मगर सहर नदीम के हालात इजाज़त नहीं देते थे कि वो लाहौर शिफ्ट हो जाएं। चंद बरसों बाद मैं एक ऐसे अखबार में मुलाजिम हो गया जिसके मालिक मोहम्मद आरिफ डोगर थे और मुल्तान रोड पर फिल्म स्टूडियोज़ के सामने उनकी चौधरी मार्केट हुआ करती थी, जो कि उनके वालिद ने अदाकार रंगीला से ख़रीदी थी। ये एक अलग स्टोरी है जो मैं आपको आइंदा किसी प्रोग्राम में सुनाऊँगा। चौधरी मार्केट में किराएदारों की अक्सरियत फिल्मी तकनीकारों और एक्स्ट्रा अदाकारों की होती थी। डांस डायरेक्टर अशरफ शराजी की एकेडमी भी इसी बिल्डिंग में कायम थी। लिहाजा इन ताल्लुकात का फ़ायदा उठाते हुए हमने सहर नदीम के लिए एक फ़िल्म कुर्बानी में उनके लिए एक सीन हासिल कर लिया। इस फिल्म के हदायतकार बोलान अवार्ड्स के खालिक खलीक अहमद थे और सुल्तान राय इस फिल्म के मरकज़ी किरदार अदा कर रहे थे, जबकि दूसरे हीरो अदाकार इस्माइल शाह थे। ये फ़िल्म 1992 में रिलीज़ होकर नाकाम रही थी। इस फिल्म के एक सीन की फ़िल्मबंदी मुल्तान रोड के एक असली अस्पताल में हो रही थी और सीन की लंबाई 1-2 मिनट से ज़्यादा नहीं थी। अदाकार इस्माइल शाह इन दोनों बहुत मारूफ और मकबूल हीरो थे, मगर बदकिस्मती से नशे में धुत रहने के आदी हो चुके थे और कई फिल्मों की शूटिंग के मौका पर हमने उन्हें ज़्यादातर हमेशा टुन और धुत ही देखा था। प्रोग्राम की तवालत के ख़तरे के पेश नज़र उन वाक़यात को छोड़कर मैं असली सीन की तरफ आता हूँ। पहले आप इस सीन को अच्छी तरह समझ लें, इसके बाद ही आप इस वाक़या का लुत्फ़ उठा सकेंगे। असल सीन कुछ यूँ था कि हीरोइन ज़ख्मी होकर अस्पताल में आई है और डॉक्टर उसका मुआयना कर रहा है। इसी असना में हीरो खबर मिलने पर बड़ी तेज़ी से अंदर आता है और आते ही डॉक्टर से पूछता है कि मरीज़ा की हालत कैसी है। डॉक्टर जवाब देता है कि ख़तरे की कोई बात नहीं और सीन से निकल जाता है। हीरो हीरोइन की तरफ बढ़ता है और सीन कट हो जाता है। इस सीन में मरीज़ा अदाकारा नादिया थी और डॉक्टर का किरदार हमारे सहाफ़ी दोस्त सहर नदीम अदा कर रहे थे, बल्कि ज़िंदगी में पहली बार कैमरे का सामना कर रहे थे, जबकि हीरो का किरदार अदाकार इस्माइल शाह कर रहे थे। असली क्लिनिक में यह शूटिंग दिन के वक्त हो रही थी और हीरो साहब जब सेट पर आए तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पी रखी थी, मगर सबको उन्होंने यकीन दिलाया कि यह सीन पहली ही टेक में ओके करवा दूंगा। हदायतकार ने एक्शन कहा तो हीरो ने आते ही डॉक्टर से कहा, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल हैं। डॉक्टर ने अपनी लाइन बोल दी कि ख़तरे की कोई बात नहीं। कट की आवाज़ से सेट गूंज उठा और हदायतकार ने इस्माइल शाह को बताया कि आपने अस्सलाम वालेकुम नहीं कहना और मरीज़ा का ही हाल पूछना है। डायरेक्टर ने फिर एक्शन की आवाज़ लगाई और हीरो ने फिर वही काम किया जो पहले किया था। 3-4 रीटेक्स हो चुकी तो हदायतकार की हिम्मत जवाब देने लगी। हदायतकार खलीक अहमद ने हीरो को समझाया कि आप बात को समझें कि जब कोई परेशानी में अस्पताल आता है तो घबराया हुआ होता और उसे अपने मरीज़ की फ़िक्र लगी होती है। वो डॉक्टरों से सलाम दुआ नहीं करता। ये नया लड़का जो डॉक्टर बना हुआ है अपनी लाइन दुरुस्त बोल रहा है। आप मुंह हाथ धो लें और इत्मीनान से सीन ओके कराएं। मगर हीरो की मात तो शराब ने मारी हुई थी, ऊपर से मरीज़ा भी
फिक्रेबाजी कर रही थी। टेक्नीशियंस अलग हीरो की हालत पर तबसरे कर रहे थे और हीरो खुद रीटेक्स करवा करवा कर शर्मिंदा था। मगर जो शराब मेहदे में उंडेर रखी थी उसके असरात तो अपने वक्त पर ही ख़त्म होने थे। खैर, एक वक्फे के बाद ये सीन दोबारा शुरू हुआ तो हीरो ने फिर दाखिल होते ही कहा, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है। सेट फिर कट की आवाज़ से गूंज उठा, जबकि कैमरामैन ने आवाज़ बुलंद ऐलान कर दिया कि डायरेक्टर साहब, रील ख़त्म होने वाली है और सिर्फ एक टेक का ही फीता बाकी रह गया है। इस्माइल शाह पहले ही कोई नुक्ता तलाश कर रहा था। वो डायरेक्टर से कहने लगा कि हीरो मैं हूँ या ये डॉक्टर। हदायतकार ने कहा कि मैं मतलब नहीं समझा। इस्माइल शाह ने कहा कि कैमरा डॉक्टर और मरीज़ा का क्लोज ले रहा है और फ्रेम में मैं दाखिल हो रहा हूँ। आप कैमरे का रुख मेरी तरफ करें और जब मैं डॉक्टर के पास जाऊँ तो वो फ्रेम में आ जाए। डायरेक्टर बेचारा क्या करता, उसने हीरो की फरमाइश पूरी करते हुए उसकी मर्ज़ी के मुताबिक एंगल बनवा दिया और हीरो को याद करवाया कि ये आखिरी टेक है, क्योंकि फ़ीता ख़त्म हो गया तो मामला कल पर चला जाएगा। फिर हदायतकार ने सहर नदीम को बताया कि डॉक्टर साहब, आप अपनी लाइन दुरुस्त बोल रहे हैं। अगर हीरो ने गलत मुकालमा बोला तो आपने कोई गलती नहीं करनी। मैं ये मामला डबिंग और एडिटिंग में हल कर लूँगा। चुनाचे आखिरी टेक हुई। कैमरा भी हीरो की मर्ज़ी के मुताबिक सेट करवा दिया गया था, मगर हीरो के दिमाग में जो मुकालमे शराब ने फिट करवा दिए थे वो इस बार भी तब्दील ना हुए और हीरो ने आते ही फिर कहा, अस्सलाम वालेकुम। इस बार हदायतकार ने कट की आवाज़ लगाने का रिस्क ना लिया और सीन को पूरा होने दिया। हालांकि हीरो ने फिर गलत मुकालमाबाजी की थी, मगर हदायतकार के पास सीन को गलत करार देने की चॉइस होने के बावजूद ना थी, क्योंकि खाम माल और शिफ्ट पर जो खर्च होना था वो हो चुका था और दूसरी शिफ्ट का मतलब दोबारा खर्चा था। लिहाजा ओके ओके की आवाज़ आते ही इस्माइल शाह हवा के झोंके की तरह सेट से चला गया तो सब ने सुक्का सांस लिया। मगर हकीकत ये थी कि इस्माइल शाह टेलीविज़न का ट्रेंड अदाकार था और वहाँ के अदाकार कभी कैमरे के सामने नर्वस नहीं होते और ज़्यादा रिटेक्स भी नहीं करवाते। मगर शराब की ज़्यादती ने सिक्का बंद हीरो को 1-2 मिनट के सीन में भी चारों शाने चित्त कर दिया था। इस सीन पर ही क्या मौकूफ़। ये आदत सिर्फ 30 वर्ष की उम्र में ही इस्माइल शाह की जान ले गई। शहनशाह ज़राफ़त मुनव्वर ज़रीफ़ भी इसी राह पर चलते हुए 36 बरस से आगे की ज़िंदगी ना पा सका था। इस्माइल शाह सिर्फ 30 बरस के स्कोर पर ही ज़िंदगी से आउट हो गया। क्यों शराबी शराब पीता है और फिर बेहिसाब पीता है।